जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। यानी इससे पहले वाला क्लास में हम लोग मैट्रिसेस यानी मैट्रिसेस का क्लास यानी मैट्रिक्स का जो क्लास हुआ था स्टार्टिंग यानी 1 2 क्लास हो गया था और इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह हो गया था, है ना। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का जो एडिशन होगा वो किस तरह का होता है, इसको आप समझिए, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको समझते हैं। देखिए, जब भी हम लोग दो मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो इसका कुछ यानी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, इसको हम लोगों को समझना है। और जब भी दो मैट्रिक्स को अगर हम प्लस करेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट कैसा होगा और किस प्रोसेस से बनेगा, इसको भी आप लोग समझिए, ठीक है। तो देखिए, यदि आपके पास ए एंड बी आर कोई टू मैट्रिक्स है, बात को समझिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, वॉटएवर जो भी है, एंड बी आर ए एंड अदर मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 4, ये 6, ये 5 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझे। देखिए, ए और बी हो गया। जब ए और बी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ए और बी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी दोनों मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से ऐड होगा। और ऐड करने के पहले आपको क्या चीज़ समझना है। देखिए, ये ए और बी तभी संभव है जब दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा। क्या बोले, ए और बी को जब हम प्लस करेंगे तो ये तभी संभव है जब ए और बी दोनों मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो जैसे ये देखिएगा, ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी आपका 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी एडिशन हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिएगा, यानी ए और बी को क्या होगा, प्लस तभी किया जा सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग प्लस करेंगे। और प्लस कैसे होगा, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो उसके साथ ऐड होगा। जैसे यहाँ देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 6, है ना। और प्लस ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। ये चीज़ हो गया। जब ये दोनों मैट्रिक्स को प्लस कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ, यानी ए प्लस और ये बी और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका, देखिएगा ये इसके साथ प्लस कीजिएगा तो 6 होगा, है ना। या फिर आप एक बार लिखिए 2 + 4 और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा 3 + 6 और ये हो जाएगा आपका 4 + 7 और ये हो जाएगा आपका 6 + 8, है ना। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, देखिएगा ए प्लस बी हम लोगों को मिलेगा ये 6 और ये आपका 9 और ये हो जाएगा कितना 11, ये हो जाएगा 14, ठीक है। यह भी देखिएगा आपका 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। तो आपका ये ए प्लस बी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यही है हम लोगों का क्या है, यानी एडिशन का प्रॉपर्टीज, यानी दो मैट्रिक्स को तभी ऐड किया जा सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। बात समझ गए। और कैसे ऐड होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए, हो गया होगा, समझ गया होंगे, यानी प्लस कैसे करना है। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस देखेंगे। अच्छा, माइनस नहीं, सबसे पहले इसका एक 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स देख लेते हैं। सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है ना, और ये क्या है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 3 by 3, 3 6 1 0 2 1 0 1 0। ये एक कोई मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर का, ओके। और बी कोई दूसरा मैट्रिक्स होगा, ये 2 है, 0 है, 0 है, ये 0 है, 1 है, 2 है, ये 0 1 2, ठीक है। अब देखिए, दोनों को प्लस करेंगे तो कैसे होगा, प्लस ए प्लस बी, ये दोनों संभव है क्योंकि ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बात समझे। जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये देखिएगा, ये इसके साथ प्लस कीजिए डायरेक्ट, फर्स्ट वाला के साथ, तो डायरेक्ट आप 5 भी लिख सकते हैं। और ये देखिए इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6 और ये यानी हो जाएगा 1। अब देखिएगा, ये किसके साथ होगा, इसके साथ हो जाएगा तो 0 होगा। ये हो जाएगा इसके साथ तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये इसके साथ तो ये हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये 0 और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, ये 1 और ये 1 हो जाएगा 2, प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 और ये क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2। तो देखिए, ये भी आपका 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना, ठीक है। तो 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दोनों रहेगा तो भी प्लस हो जाएगा, या फिर 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो
आपको ये चीज़ देखना होगा, यदि प्लस कर रहे हैं तो दोनों में क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिएगा, सिर्फ माइनस करना पड़ेगा। माइनस में हम लोग क्या करेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो दोनों के लिए क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। जैसे इसी को माइनस कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, इसको समझते हैं। सपोज कीजिए ए ये मैट्रिक्स है और बी ये मैट्रिक्स है, ये दोनों ही 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसको प्लस की जगह पर अब माइनस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे इसमें भी वही फंडा अप्लाइएगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी सब्ट्रैक्शन भी होगा। ठीक है, अब देखिए 3 में 2 माइनस कीजिए, मतलब 3 - 2 होगा, है ना, और यह हो जाएगा आपका 6 माइनस क्या 0, और यह हो जाएगा आपका 1 माइनस क्या 0। चलिए यह हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका 0 माइनस, यह हो जाएगा 0, और यह हो जाएगा आपका 2 - 1, और यह हो जाएगा आपका 1 - 2, और यह हो जाएगा आपका 0, है ना, अब माइनस ये 0, यह 1 माइनस आपका हो जाएगा 1, और यह हो जाएगा 0 माइनस आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे a - b आर इक्वल्स टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह आपका हो जाएगा 1, और यह आपका हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 1, और यह हो जाएगा आपका 0, और यह हो जाएगा आपका 1, यह हो जाएगा -1, यहाँ 0 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 0, और यह हो जाएगा आपका माइनस, यह देखिए यह हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ -2 हो गया। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, a - b हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिया, और ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो चलिए प्लस और माइनस आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको समझिए पहले। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है क्या, इफ a इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है, और b इक्वल्स टू कोई दूसरा मैट्रिक्स है, तो हम लोगों को a + b फाइंड करना है। देखिए रूट वगैरह में भी रहेगा तो कैसे क्या कीजिएगा, इसको देखिएगा, है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका रो कितना है, देखिए इसका रो हो जाएगा 2, और कॉलम कितना है 3, यानी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और यह भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ तक देख पा रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। जब दोनों ऑर्डर का मैट्रिक्स सेम रहेगा तो हम लोग प्लस करेंगे डायरेक्ट, है ना, तो प्लस हो जाएगा क्या, देखिए तो ये आपका हो जाएगा पहला मैट्रिक्स क्या है, ये √3 और 1 - 1, और यह हो जाएगा 2 3 और ये 0, यह 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और प्लस यहाँ देखिएगा यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 2 √3, और ये 1, इधर हो जाएगा -2, और ये 3, और ये 1/2। ठीक है, यह भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक आप कर लिए हैं तो अब प्लस कर दीजिए, काम हो गया आपका। क्या करना है, प्लस करना है, बहुत सिंपल सा है। देखिएगा ये √3 और +2, तो ये हो जाएगा आपका √3 + 2, ये हो जाएगा, है ना, और यहाँ 1 + √3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये √3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और -1 और +1, तो क्या हो जाएगा, यानी -1 + 1, चलिए 0 होगा। ये देखिए ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस ये -2। ठीक है, 3 में किसको प्लस करना है, 3 को। यहाँ देखिए 0 में किसको प्लस करना है, 1/2 को, है ना, ये 1 है और ये 1/2 है। ठीक है, अब ये चीज़ हो जाएगा ना, तो आप एक चीज़ बताइए, यहाँ ये देखिएगा प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 2, 1 प्लस ये हो जाएगा आपका √3, और ये हो जाएगा आपका 0, है ना, और नीचे देखिएगा ये भी आपका हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 1/2। तो ये भी देखिएगा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, और ये हम लोगों का क्या निकला, a + b निकल गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए तो देखिए यानी प्लस से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग बना सकते हैं इस तरह से, है ना, कोई इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको ये देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए यहाँ देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोगों का क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड x एंड y इफ़ x + y इक्वल्स टू ये है और x - y इक्वल्स टू ये है। तो हम लोगों को फाइंड करना है, क्या पड़ेगा, x और y क्या है ना। ये तो हम लोगों को प्लस में दिया है, तो हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं इसको समझिए। देखिए जब भी प्लस में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व, है ना,
क्या है x प्लस ये है y और प्लस कर दीजिए। एक बार क्या कीजिएगा x प्लस वाई में एक बार प्लस कर दीजिए किसको x माइनस वाई को। देखिए क्या मिलेगा x माइनस ये y, तो दोनों को क्या किए हैं प्लस किए हैं ना। देखिए ये एक हो गया और ये एक हो गया, दोनों को क्या किए प्लस किए। तो ब्रैकेट ले लीजिए, पहले x प्लस वाई क्या है इसको लिखिए। तो ये है आपका कि 5 और प्लस हो जाएगा 2, ये 0 और ये 9 है ना, और प्लस ये देखिएगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई हो जाएगा 3 और ये 6, 0 और ये -1। ये समझ गए। अब देखिए दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। जब दो मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है तो प्लस आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस ये हो जाएगा y प्लस x माइनस ये हो जाएगा y, और यहाँ इसको प्लस कीजिए। ये इसके साथ प्लस करेंगे हो जाएगा 8, ये 2 इसके साथ ये भी हो जाएगा 8, ये इसके साथ हो जाएगा 0, ये इसके साथ तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो आपका क्या ये देखिए माइनस और ये प्लस कटा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2, ध्यान दीजिएगा, यानी 2x हो गया और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा आपका 8 और यहाँ 0 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो x कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ये क्या है x है, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका ये देखिएगा 8 हो गया और ये हो जाएगा 8 और ये 0 और ये 8 हो गया। बात समझे, x निकल गया। आप चाहे तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए कि इस कलर मल्टीप्लिकेशन होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे है ना। तो देखिएगा इसको अगर इसके जैसे 1/2 है तो हम अगर 1/2 को क्या करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8/2 हो जाएगा, यहाँ भी 8/2 यहाँ भी 8/2, तो यहाँ हो जाएगा 0/2 मतलब 0 हो जाएगा। बात समझे। देखिए आगे लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8/2 और ये हो जाएगा 8/2, यहाँ हो जाएगा 0/2 और ये हो जाएगा 8/2 है ना। अब आगे लिखिएगा, तो आगे लिखेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा 4 होगा है ना, ये भी 4 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 4 होगा। तो ये आपका क्या निकला, ये आपका x निकला ना है ना। x निकल गया तो आपका क्या निकला, यहाँ तक निकला। और हम लोग y निकालेंगे तो x निकालने के लिए हम लोग प्लस किए थे, तो y निकालने के लिए माइनस कर दीजिएगा। जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x माइनस होगा। एक काम कीजिए आप इसको उतार लीजिए, तो चलिए हो गया होगा। अब हम लोग इसका x निकाल लिए। अब देखिए जब y निकाल लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस है ना। अब हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। चलिए ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ होगा x प्लस वाई और माइनस x प्लस वाई, क्योंकि ये अंदर जाएगा माइनस होगा और ये अंदर माइनस माइनस प्लस, और इक्वल में देखिएगा 5 माइनस क्या 5 माइनस 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 2 बचेगा और ये हो जाएगा 2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0 माइनस 0 यानी 0 और 9 माइनस 1 तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10। ये आपका क्या निकलेगा, देखिए ये x और ये x कटा, ये हो जाएगा आपका 2y और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका क्या, ये 2 और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 0 और 10। ठीक है, और y इक्वल्स टू लिखेंगे तो ये इधर हो जाएगा फिर 1/2 और ये हो जाएगा आपका यानी 2 और -4, ये 0 और 10। क्लियर है, हो गया। जैसे ही इसको अंदर करेंगे तो 2/2 हो जाएगा यानी 1 होगा है ना, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, तो ये आपका क्या निकलेगा, y निकल गया। ठीक है, तो x और y हम लोग क्या कर लिए, हम लोग निकाल लिए। ठीक, चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया होगा। यदि आप लोगों को ये प्लस और माइनस का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट वगैरह क्या होगा, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में यह सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।